तो देखो, और कुछ हमने लास्ट एटॉमिक नंबर, मास नंबर को समझा, साथ में हमने थोड़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर निकालने भी सीखे। अब हम आगे करते हैं, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस को और लंबा लिखते हैं। चलिए अच्छे से देखना, ठीक है सब कुछ। अगली हेडिंग डालिए, आइसोटोप्स। नेक्स्ट है हमारी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। देखो, कहीं भी अगर आइसो वर्ड लग जाए उसका मतलब होता है एक जैसा, सेम, है ना, या फिर इक्वल। जैसे कहीं भी होमो वर्ड लग का भी मतलब होता है एक समान, है ना। तो आइसो वर्ड कहीं भी लग जाए तो उसका मतलब होता है सेम और इक्वल। और जो टोप्स है, इस टोप्स का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो देखो तो आ जाएगा जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, और एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट को दिया गया है। एटॉमिक नंबर अगर किसी का 1 तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? हाइड्रोजन ही। तो हाइड्रोजन के नेचर में 3 फॉर्म पाए जाते हैं, 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। तो अब है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन एक है जिसका मास नंबर 1 है, दूसरा है जिसका मास में कोई बात नहीं, वो तो नेचुरल फिनोमिना है, रुमाल या मास है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें क्या हो ना, आप भी सेफ रहो, दूसरे बच्चे भी सेफ रहें, कोई उसमें दिक्कत थोड़ी है, उसमें तुम क्या कर सकते हो। तो देखिए, सेम एटम, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्यान रहेगा, भूलोगे तो नहीं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो डिफरेंट क्या होते हैं? नंबर, है ना। और देखिए, पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर वो कैसे होते हैं? सेम। लेकिन जो उनके मास नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट। तो संजना आज स्कूल नहीं आई, तबीयत खराब? तबीयत खराब, इलाज करा लो बेटा, अच्छे से दवाई वगैरह ले लो, है ना। डिफरेंट। तो ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स। चलिए अब इनकी डेफिनीशन लिखते हैं या फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा बताओ, एटॉमिक नंबर सेम है तो जो एटम होंगे वो अलग अलग एलिमेंट के होंगे कि सेम? सेम ही एलिमेंट के होंगे, दूसरे के तो हो ही सकते। तो हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं? 3, है ना, याद रखिएगा। तो लिखिए डेफिनीशन में, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element, having
सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, but different mass number are called isotopes, are called isotopes. Atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes. बच्चों आपको डेफिनेशन बिल्कुल नहीं रटनी पड़ी, आपको यहाँ से बोल देना। Atoms of same element having same atomic number, different number are called isotopes. देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए पूरे जितने भी आइसोटोप पाए जाते हैं उसमें सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के नाम रखे गए हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के नाम नहीं होते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो जो हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1,1 इसी को P से बोलते हैं, P। आपको बताओ प्रोटॉन का सिंबल हम क्या लिखते हैं? P+, यही लिखते हैं। और वो किसके इक्वल होता है? H+। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो बताओ मास नंबर भी 1, तो प्रोटॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 1, लेकिन +1 इसलिए इलेक्ट्रॉन 0। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना होता है? मास नंबर। तो यहाँ प्रोटॉन 1 हो गया तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। मतलब हाइड्रोजन प्लस के पास सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन का एक सिंबल और है H पॉजिटिव। अब इसका नाम प्रोटॉन कहाँ से आया? यहाँ से। हाइड्रोजन का एक नाम और है प्रोटियम, तो यहाँ से नाम आया है प्रोटॉन। बात समझ में आई? देखो कहाँ पे जाके ये रहस्य खुला कि प्रोटॉन H+ को प्रोटॉन क्यों कहा गया। तो इसका नाम है हाइड्रोजन, या इसी का नाम है प्रोटियम। प्रोटियम। और इसी से हमारा नाम आया है किसका? प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटियम। अब आपको पता है नेचर में कितना पाया जाता है? 99.85%। मतलब बाकी जो 2 हैं वो कैसे हैं? ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। तो अगला जो हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स आता है वो आता है हाइड्रोजन 1, 2। इसको D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, D। और इसका नाम है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, बिल्कुल हमें स्पष्ट नाम चाहिए इनके। डेटेरियम, ड्यूटोरियम ऐसे नहीं बोलने हैं तुम लोगों को। पता चलो कल तुम लोगों ने 6 और आइसोटोप डिस्कवर कर दे हाइड्रोजन के। हमें बिल्कुल स्पष्ट नाम चाहिए, ड्यूटेरियम। और बच्चों आपको पता है क्या? पता है क्या? दिस इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन। इसी को नाम दिया गया है हैवी हाइड्रोजन। पूछा जाता है एग्जाम में कि हैवी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 चल रहा है। और बच्चों जो तीसरा आता है, तीसरा वो आता है 1, 3। इसको T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम है ट्रीटियम।
ट्रिटियम। और बच्चों आपको पता क्या, यही वो हाइड्रोजन है जिसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका एक नाम और क्या है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 1,3 ट्रिटियम। हैवी हाइड्रोजन किसे कहते हैं, 1,2 ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन या प्रोटियम किसे कहते हैं, 1,1। पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो आंसर होंगे 3। नाम पूछ सकते हैं उनके। ओके, अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही हमें कि सबसे हैवी तो ये है, तो उसको हैवी हाइड्रोजन क्यों कहा गया। इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3, तो सबसे हैवी तो ये हुआ ना, तो दिस विल बी कॉल्ड, दिस हैव टू कॉल हैवी हाइड्रोजन। रीजन क्या है ही नहीं, मतलब ये कि वो तो ना के बराबर है, इन ना आगे कछु नहीं, मतलब है ही कोई इसका अमाउंट ही नहीं है। बस ये है कि ऐसे बोल दो हाँ, बस ये भी नहीं बोलने हैं हाँ, बस इतनी फिर बहुत कम, इतना कम जैसे कि 7 समुद्र में से 1 गिलास पानी, इतना कम। जानते हो 7 समुद्र देखें, हमारी पृथ्वी में समुद्र और बर्फ़ के पहाड़ मिला के 70% है, 30% ज़मीन है। उस 30% ज़मीन में भी अधिकतर भाग में क्या है, जंगल और पहाड़। तो आपने समुद्र नहीं सोच सकते कितना विशाल बड़ा एरिया है। और सिंपल एग्जाम्पल, मान लो इस पूरे पन्ना में भूसा का ढेर भर दिया जाए, तो भूसा के ढेर में से 2-4 भूसा के दाने, वो क्या होंगे आपके, ट्रिटियम। समझ रहे हो बात। हम कहते हैं कमरा में भी भूसा भर दें, तुम्हें 2-4 दाने मिल जाए तो हम है बोल दें, और पूरे पन्ना में भूसा भर दो तब हाँ निकल रहा है भी नहीं निकल रहा, तो ये बहुत कम है। तो जब है ही नहीं है तो भैया तुम हैवी हो हल्के हो हमें कहते कछु मतलब नहीं है, तुम साइड में जाओ। तो जो है, तो अब इन दोनों में हैवी कौन था, तो इसको नाम दे दिए गए हैवी हाइड्रोजन। लेकिन भलाई कम था लेकिन चमकता था लाइट से, तो कैसा हाइड्रोजन है, रेडियोएक्टिव हाई। ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन पूछे बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन, पर वाटर का फॉर्मूला बताओ। दांत क्या निकल रहे, आ रहा हूँ, पन्ना के नाके में आ रहा हूँ। हैवी वाटर किसे कहते हैं, ये तो वाटर था, अब बताओ हैवी वाटर। अब नहीं निकली, आप देखो अब आई भी जीता, बोले रुक जा भैया, तो बोली हम काहे खिलाने हैं, लो उन्हें हाइड्रोजन परऑक्साइड को बना दो हैवी वाटर। हेलो दांत, ये वाटर है, D2 इज द राइट आंसर। पूछेंगे लेकिन फिर भी नहीं बता पाए, वाटर ही नहीं बता पाए तुम लोग। अरे पूछ लेते कोका कोला, हाँ हम लिख देते ना बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर कौन है, नहीं ये वाला नहीं। और D2 क्या है, हैवी हाइड्रोजन। तो हैवी हाइड्रोजन से जो पानी बनता है वो क्या कहलाता है, हैवी वाटर। आप लोगों ने 10th में न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा, सर 10th ही नहीं पढ़ी तब न्यूक्लियर रिएक्टर लिख लो, हैवी वाटर साइड में कहीं पर। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो तुम लोगों ने से पानी पिया है बेटा, अभी पढ़ोगे ना तो पानी की कीमत समझोगे कि पानी है क्या। ये तो हैवी वाटर है, अभी भी और कई प्रकार के वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरलाइट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सेलाइन वाटर, कई प्रकार के वाटर हैं। आप लोग को धीरे धीरे के करके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए। एसिडिक वाटर, बेसिक वाटर,
क्लियर? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्लियर? सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिनके आइसोटोप्स को नाम दिए गए हैं, इसके बाद किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के नाम नहीं रखे गए हैं। चलिए तो आपको कुछ और एग्जाम्पल लिखवाते हैं, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाला था, ध्यान है 35 पे, और कितना सब भूल गए सर, 37। और लो एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, लेकिन इनके नाम नहीं है, ऐसे ही बोलने पड़ता है, क्लोरीन 17 35 17 37 क्लोरीन, और इनके सिंबल भी यही है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा क्या? तो 816 817 और 818, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। लिखते चलो दिव्यांश। और देखो बच्चों, पोटेशियम के मतलब केलियम के, केलियम है इसका लैटिन नाम पोटेशियम का, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन मास आपको वही याद करना जो हमने लिखवाए थे, ध्यान रखना, ये नहीं आप लोग अपने अपने मास, हाँ एग्जाम्पल में आएगा करेंगे। हाँ विजेता पढ़ तो रही है, थोड़ा थोड़ा मन लगा के। और देखो बच्चों, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 92 238 92 239। लिख लो पास। तो इसमें से हाइड्रोजन वाला तो आपको याद करना ही है, इनमें से जो आपको एक आध मन करे तो याद कर लेना, ठीक है? चलो डालो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज लिखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइस बता दिया करो, नहीं लिखे तो हम रुक जाए। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो आइसोटोप की प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें थोड़ा सा ये सॉल्व करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 13 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनमें हमें निकाल लेने हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बताओ सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1 1। सब न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 0, तो राइट स्टार लगाओ। पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, और वो कौन है? हमारा हाइड्रोजन या प्रोटियम। सिर्फ यही एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सबके पास होते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, तो प्रोटॉन 1 हो गया तो न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 हो गए तो प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन 2। इस टेबल को बनाया जाए। अब बच्चों आप लोगों को एक चीज़ बताएं,
जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑक्सीजन। हाँ वो ऑक्सीजन भी करत है, जो गलत नहीं है, लेकिन सब केमिकल थोड़ी। आंसर है इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्शन होती किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बिल्कुल छुपे हैं अंदर, उनको कोई। तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। और कोई हल्का है कि भारी है, कोई गाढ़ा है कोई पतला है, कोई जल्दी पिघल जाता, कोई जल्दी नहीं पिघलता। ये क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पे। किस पे? मास पे डिपेंड करती हैं, मास पे। तो हमने क्यों लिखा साइड में, अभी बताते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में तो पहली प्रॉपर्टीज है किसको? हाँ लिख लेना, हाँ हाँ बिल्कुल लिख लेना साइड में, पहले देख तो लो फिर लिख लेना। प्रॉपर्टीज में एक टेबल बन गई। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, आइसोटोप्स आर सिमिलर इन। तो आइसोटोप्स किन किन चीज़ में सिमिलर होते हैं हमें ये देखना है। तो आइसोटोप्स आर सिमिलर इन, आप लोग बताना किस किस चीज़ में सिमिलर है। तो पहला नंबर है एटॉमिक नंबर, दूसरा प्रोटॉन के नंबर, तीसरा इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो आइसोटोप्स सिमिलर होते हैं इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। रटनी पड़ेगी क्या ये वाली प्रॉपर्टी? यहीं से हमें दिख रहा है सबके एटॉमिक नंबर सेम है, सबके प्रोटॉन सेम है, सबके इलेक्ट्रॉन सेम है। लिखो पहली प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ बताओ, इनकी केमिकल सेम होगी कि अलग अलग होगी? कैसे? क्योंकि इनके पास रुपया ही सेम है, सबके पास एक एक रुपया है। हमारा कहने का मतलब है कि सबके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हैं? सेम। और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। नोट करिए, ये बच्चों खूब ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। इतना तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। एटॉमिक नंबर से मास नंबर, आइसोटोप्स सर एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट, ओके वहाँ के कुछ नहीं पता सर, अब ना पूछिए। ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहला वाला क्या बनाता है? वाटर, फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो दूसरा वाला भी वैसे ही बनाता है D2, और तीसरा वाला भी वैसे ही बनाता है D2। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब इनकी केमिकल रिएक्शंस भी सेम होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, अब ये साइड में कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड अप डाउन बिलो अबव जहाँ जगह हो लिख दो एक कॉपी के ऊपर, जहाँ ये आपके नॉलेज के लिए कि केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी मास की वजह से होती है। ट्रिटियम ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे आप बोलते हो वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे आप बोलते हो हैवी वाटर, ये ट्रिटियम ऑक्साइड। इसको कभी नहीं पूछा जाता, इन दोनों को याद रखो। तो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मास, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी,
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मास। कोई चीज़ हल्की है या भारी है तो इलेक्ट्रॉन पर कोई डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। Isotopes are different in तो आइसोटोप्स किस किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं, कोई है जो बताएगा, कोई है जो बताएगा? देख लो, मास नंबर में डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर में, ये बहुत पूछा गया है कि आइसोटोप्स किस में डिफरेंट होते हैं, तो ध्यान रखना है मास नंबर। और मास डिफरेंट आई किसकी वजह से रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो मास नंबर में डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन में डिफरेंट होते हैं। और मास अगर अलग अलग हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग। तो इन चीज़ों में डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट है मास नंबर में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, और मास से ही किसका रिलेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से याद रखना, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ आपका आइसोटोप्स के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन पूरी नॉलेज के साथ, ठीक है।